अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाज़ अल्फाज जो आपको कंफ्यूज करते हैं उसमें से एक एग्री और एग्रीड है। दो लफ्ज़ों का क्या फ़र्क है, ये पढ़ाने से पहले आपको बताता चलूँ कि मैं एक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। एग्री और एग्रीड के दरमियान क्या फ़र्क है, आज ये जान लेते हैं। एक तो दोनों वर्ब है, अगर ग्रामेटिकल पोजीशन के हिसाब से देखें, एग्री फर्स्ट फॉर्म है और रेगुलर वर्ब है तो उसके साथ ईडी लगता है। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ईडी लगता है, प्लेड प्लेड, किल्ड किल्ड, वॉच्ड वॉच। 90% तो वही वर्ब होते हैं, उनके साथ ईडी डालते हैं तो हमारा वो हो जाता है। इरेगुलर वर्ब जो डिफरेंट होते हैं, गो वेंट गोन, राइट रोड रिटर्न, सी सा सी, जिनको याद करना पड़ता है, इनका कोई हल नहीं है। तो इंग्लिश में अगर आपने वर्ब्स याद करने हैं तो आप उसको कैटेगराइज कर लें। रेगुलर वर्ब तकरीबन 90% रेगुलर वर्ब है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। आप तुक्का मारें, ईडी लगाएं तो आपका एक्शन, आपका वर्ब याद हो जाता है। फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड, वरी वरीड वरीड, किल किल्ड किल्ड, वॉच वॉच वॉच, तो ये याद हो जाते हैं। लेकिन गो वेंट गोन इरेगुलर है, सी सा सीन, इनको रटा मारकर याद करना होता है। सो ये तो रेगुलर वर्ब है। आप जरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाकायदा। एग्री का मतलब है इत्तेफाक करना, ये एक वर्ब है। अक्सर जो ग्रामेटिकली एरर आता है ना, ये जो मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया वो ये लिखा होता है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। अब स्टेटमेंट ये होती है असल में, आई एग्री विद यू। अब हो सकता है वो ऐसा लिख दे, आई एम एग्री विद यू। अब कुछ लोग ये लिख देते हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, आई एम एग्री विद यू, कुछ लिख देंगे। अच्छा, कुछ लिख देंगे आई एम एग्रीड। खैर एग्रीड तो ठीक है, कुछ इसको आई एग्रीज कर देंगे या एग्रीइंग कर देंगे। इस ना ये कंटिन्यूस हो सकता है क्योंकि ये एक स्टैटिक वर्ब है, साथ आई एन जी नहीं आ सकता, और ना ही आप इसके साथ एम लगा सकते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस है तो आपने आई एग्री विद यू कहना है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। ये एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहां पर कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, या तो आप ये लिखेंगे। अब दूसरी स्टेटमेंट, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं। किसी ने कोई बात बोली कि पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, आप कहते हैं जी बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, तो आप कहेंगे आई एम एग्रीड विद यू। अब आप ये भी नहीं कह सकते आई एम एग्री विद यू, जैसे मैंने यहां पर लिखा था आई एम एग्री, ये ब्लंडर है, आप ऐसा नहीं करें। या तो आप कहेंगे आई एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, या मैं आपसे मुत्तफिक हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर फिर ये एग्रीड क्यों आ गया। असल में ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे कहा जाता है, मुत्तफिक होना। तो एग्री का मतलब है इत्तेफाक करना, और एग्रीड मुत्तफिक वो एक हालत है, वो एक क्वालिटी है। जैसे वरिड है, इंजर्ड है, मैरिड है, ये हालतें हैं। इंटरेस्टेड है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये आपके पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो होते ही थर्ड फॉर्म में है। तो मैं आपसे मुत्तफिक हूं, या तो आप ये बोल दें या आप बोलेंगे आई एग्री विद यू। इसके अलावा अगर बीच में से कुछ आप रास्ता निकालेंगे, कुछ भी गिचमिच करेंगे तो गलत हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग यही ब्लंडर करते हैं, करेक्शन ऑफ एरर में एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें आप गड़बड़ करते हैं। सो याद रखना है कि ये इस तरीके से सॉर्ट आउट होगा। आपको इससे पहले जानना होगा कि वर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पर एग्री वर्ब है, यहाँ पर एग्रीड एक एडजेक्टिव है, एक हालत है जो होता ही थर्ड फॉर्म में है हमेशा। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव पर मेरा अलग से वीडियो लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर, उसमें जाएं आप, अली रज़ा काज़मी चैनल क्लिक करें और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का लेक्चर देखें, मजीद आपको वजाहत होगी। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।